तो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा सिलेबस बताया था 11th क्लास का। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के आगे बढ़ेंगे। 11th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर ओवरव्यू। ठीक है, कंप्यूटर ओवरव्यू में बहुत ही बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के कौन कौन से अलग अलग पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें क्या क्या यूज़ हैं कंप्यूटर के, और इनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आपको मैं लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्क्रीन से प्रेजेंट करके पढ़ाता हूँ। आइए फिर। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, दूसरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग, एंड लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और उसमें हम लोग जब कंप्यूटर को क्लासीफाई करेंगे तो उसमें डिजिटल कंप्यूटर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे पास कंप्यूटर के बारे में, और साथ में हम लोग देखेंगे कैसे कंप्यूटर जो है जीरो से स्टार्ट होके एडवांस लेवल तक पहुंचा है, इसके बारे में भी बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 1 में। तो जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला हमारे मन में सवाल होता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। बहुत ही आसान है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर क्या होता है। तो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ प्रोग्राम टू इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा एंड आउटपुट डेटा। देखो, कंप्यूटर ना एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने से ये पूरा नहीं हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें कहना होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इसके साथ साथ ये इनपुट डेटा करता है, प्रोसेस करता है डेटा को, स्टोर भी करता है डेटा को, और आउटपुट भी करता है डेटा को। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका डेफिनेशन को देना है। मेनली कंप्यूटर जो है ना 4 कामों को करता है। सबसे पहला काम है इसका इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा और आउटपुट डेटा। यही 4 काम कंप्यूटर करता है। चलिए अभी एक शॉर्टकट में ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर के फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर क्यों बोला जाता है? क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन हिज मॉडल। अभी हम लोग जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया है, वो कंप्यूटर अभी जो कंप्यूटर चल रहा है उसका बेस है। बेस दैट मीन्स कि उसी के मॉडल पे बेस्ड है। नेक्स्ट है मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर का नाम है एडा लवलेस। इसे हम लोग लेडी एडा लवलेस भी कह सकते हैं। ये कौन थी? तो ये असिस्टेंट थी। किन की असिस्टेंट थी? तो ये असिस्टेंट थी चार्ल्स बेबेज की। ये चार्ल्स बेबेज के असिस्टेंट थी, जो चार्ल्स बेबेज के साथ ही काम करती थी, और काम करने के साथ साथ इनको भी नॉलेज हुआ कंप्यूटर के बारे में, तो इन्होंने भी अपना योगदान दिया और एक मदर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल हासिल किया। कंप्यूटर जब भी आएगा तो इसमें डेटा आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक मशीन है जो डेटा के साथ ही डील करता है। अब डेटा क्या होता है सर? तो आइए मैं आपको डेटा के बारे में बताता हूँ। तो डेटा आर द कलेक्शन ऑफ नंबर, लेटर, रो, फैक्ट्स एंड फिगर्स इन अदर फॉर्म ऑफ डेटा आर ऑडियो, वीडियो एंड अदर फाइल्स। देखिए, डेटा रॉ फैक्ट्स फिगर को कहते हैं। रॉ फैक्ट्स फिगर का मतलब जिसका जो रॉ हो, मतलब प्राइमरीली कलेक्ट किया गया हो, उसको बोलते हैं डेटा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 18, ए, ओल्ड, इज, राजू, ईयर, ये सब ना डेटा है एक तरह का, एकदम रॉ डेटा है। कोई हम कहीं स्कूल गए, वहाँ से स्टूडेंट का डेटा उठा लें, वो सब ना रॉ डेटा होगा। ठीक है, ऑडियो फाइल पड़ा हुआ है बहुत सारा मेरे पास, वीडियो फाइल है, वो सब एक तरह का क्या है? डेटा है। तो इसको एक तरीके से क्या कहते हैं? डेटा। डेफिनेशन क्या है? डेटा आर द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, लेटर्स, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए समझते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन को समझना बहुत ही आसान है। देखिए, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड देन इट कन्वर्टेड इनटू इन्फॉर्मेशन। जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, प्रोसेस करने का मतलब एक तरीके से समझिए रीअरेंज कर दिया जाता है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे जो डेटा है वो सारा अलग अलग है, ए, ओल्ड, इज, राजू, सारा अलग अलग, लेकिन हम इसको एक सेंटेंस बना दिए, रीअरेंज कर दिए, यानी कि प्रोसेस कर दिए, तो ये क्या बन गया? एक इन्फॉर्मेशन बन गया। जैसे 18 और 18 ये डेटा है, 36
बट इसी को हम अगर लिख दिए 18 + 18 तो ये प्रोसेस करके 36 हो गया, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन गया, इसका कुछ मीनिंग निकलने लगा। तो इन्फॉर्मेशन में क्या निकलेगा, मीनिंगफुल होगा, ये मीनिंगफुल, तो इसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। डेटा का अपना बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होगा, बट इन्फॉर्मेशन में मीनिंग होगा, उसी को बोलेंगे इन्फॉर्मेशन जिसमें मीनिंग होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इनपुट डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और आउटपुट करता है। यही 4 कामों को करता है कंप्यूटर। तो यही 4 कामों को इंक्लूड करेंगे हम लोग वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, डेटा को इनपुट करेगा। डेटा को इनपुट करने के बाद ये स्टोर भी करता है, तभी तो उस पर प्रोसेस करेगा ना। तो फिर ये प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद फिर स्टोर करता है और फिर ये आउटपुट दे देता है। सर ये काम कैसे होता है, चलिए मैं आपको उस पर डिस्कशन करके बताता हूँ। जैसे कंप्यूटर ना सबसे पहले डेटा को एक्सेप्ट करेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा डेटा को, इनपुट डिवाइस के जरिए एक्सेप्ट करेगा। जैसे इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को कुछ देना। मान के चलते हैं कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, तो उस इनपुट डिवाइस से हम इसमें 2 + 2 इनपुट दिए कंप्यूटर को, है ना। अब जैसे ही इनपुट दिए कंप्यूटर को, तो ये कंप्यूटर क्या किया, उसको स्टोर कर लिया स्टोरेज डिवाइस में, जो भी उसके पास है। स्टोर करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट करेगा। प्रोसेस करके उसको 2 + 2 को क्या करेगा, ये 4, फिर 4 को भी स्टोर कर लेगा ये, क्योंकि बाद में अगर हमको देखना हो कि वो 4 कहाँ है या ये आउटपुट करेगा, तो हवा में तो नहीं रखेगा ना, उस चीज़ को स्टोर करके रखेगा कहीं, तो इसलिए स्टोर करके रखता है। 2 + 2 को भी स्टोर किया था और 4 को भी स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद ये क्या कर देता है, उसको आउटपुट। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस, स्टोर, आउटपुट के जरिए ये जो कंप्यूटर है वो काम करता है। तो आप लोगों को एक तरीके से यहाँ सिंपल सा काम समझ में आएगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। इनपुट डिवाइस के जरिए इनपुट लेता है, स्टोरेज डिवाइस में उसको स्टोर करता है, फिर प्रोसेसर के जरिए प्रोसेस करता है और आउटपुट फिर स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है और आउटपुट डिवाइस के जरिए आउटपुट कर देता है। अब इन सारे चीज़ों को हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अभी एक मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर काम कैसे करता है, राइट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर का जो गुण, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसका गुण, तो जो कंप्यूटर का जो गुण है वही तो उसका एडवांटेज होगा, राइट। तो आइए एक एक करके उसका एडवांटेज देखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में लिखने के लिए कि राइट द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, 5 ही आएगा या उससे कम ही आएगा, सब नहीं आएगा, लेकिन हम 7 पढ़ा दे रहे हैं ताकि आप इसमें से 4 भी याद रखो, एग्जाम में लिख के आ जाना, ठीक है। चलो तो आइए देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होता है, हम लोग जितना सोच भी नहीं पाते हैं उतना फास्ट होता है कंप्यूटर। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये और भी फास्ट करता है, विद इन अ क्लिक वीडियो एडिट करके दे देता है। तो ये सब चीज़ इसका गुण है, स्पीड, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन एट एन इनक्रेडिबली फास्ट रेट। क्लियर है, बहुत ही फास्ट रेट में हर एक काम को ये करता है, लगभग माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में अपने काम को कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड इसका क्या है, एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एक्यूरेसी। देखिए स्पीड के साथ साथ इसमें एक्यूरेसी है। अगर इसको हम 10,000 बार कोई भी कैलकुलेशन कराएं, 10,000 बार में 10,000 बार सही करेगा, लेकिन ह्यूमन हो सकता है 10,000 बार 10,000 टाइप का कैलकुलेशन कराएं तो वो 1-2 गलत कर सकता है, बट ये गलत नहीं करता। तो इसमें एक्यूरेसी है। कंप्यूटर परफॉर्म ऑपरेशंस विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एरर्स यूजुअली अकर ड्यू टू ह्यूमन इनपुट एरर और सॉफ्टवेयर बग्स। और एरर तभी आएंगे इसमें जब ह्यूमन कुछ गलत तरीके से इनपुट कर देगा, या तो फिर कुछ बग्स आ जाएंगे सॉफ्टवेयर में, तभी यहाँ पे एरर आने का संभावना है, अदरवाइज एरर नहीं आते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट होता है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। उसी तरीके से ऑटोमेशन कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ऑटोमेशन का मतलब बहुत सारे काम जो ऑटोमेटिक करता है कंप्यूटर। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किए ही हैं, आगे वाले वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बीच बीच में आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज
स्टोरेज भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। स्टोरेज का मतलब होता है कि डेटा को स्टोर करके रखना, ठीक है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। वर्सटिलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर जो है बहुत प्रकार के काम को करता है। वर्सटिलिटी का मतलब हो गया कि हम अगर अभी आपके सामने अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं, मैं घर जाऊंगा तो एज अ नॉर्मल पर्सन, दोस्तों के पास जाऊंगा तो दोस्त जैसा, तो ये हो गया वर्सटिलिटी। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी बहुत प्रकार के कामों को करता है और उसी के जैसा बिहेव करता है। जैसे इससे हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग भी करवा सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी करवा सकते हैं, तो ये डिफरेंट टास्क को कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्सटिलिटी। नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है अनलाइक ह्यूमन कंप्यूटर डू नॉट सफ़र फ्रॉम फटीग और बॉर्डम। देखिए ह्यूमन को एक ही काम जब बार बार दिया जाएगा ना तो उसको बोरिंग फील हो जाएगा। जैसे हम आपको एक पेज 50 बार लिखने दे दें तो आप बोर फील कीजिएगा, थकावट फील कीजिएगा ज़्यादा करने के बाद। लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है, फैटीग, इसको किसी तरह कोई इंजरी नहीं होता, किसी तरह का कोई थकावट नहीं होता है, ना इसको बोरिंग फील होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिलीजेंस। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब है कंप्यूटर को हम लोग बहुत तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये कनेक्टिविटी के अंदर आता है, तो ये भी एक कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए कॉस्ट इफेक्टिव तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, बट कह भी सकते हैं, क्योंकि जितने सारे काम को ये करके देता है उसके हिसाब से ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। एक कंप्यूटर 50,000 का करोड़ों का काम करके देता है, आप इससे करोड़ों का पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन का सारा काम तो कंप्यूटर से होता है ना, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे हो सकता है। सारे काम को कंप्यूटर से करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो यानी कि ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिए, इसमें से 4-5 पॉइंट जो है वो याद रख लीजिएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए हर एक चीज़ों में ना जिसमें एडवांटेज है या कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, उसका अवगुण भी होगा। डिसएडवांटेज का मतलब होता है खामियां, या तो कह सकते हैं कि उसका नेगेटिव पार्ट। डिपेंडेंसी, सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका है डिपेंडेंसी। अगर हम कंप्यूटर पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा, बहुत बड़ा खामियां होगा। कैसे? क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर पर डिपेंड हो जाएंगे तो हमारा जो मैनुअल स्किल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, हमारा प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सब काम हम कंप्यूटर से कराने लगेंगे तो हमारा जो ह्यूमन का क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा ह्यूमन के लिए। और ये हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन जो है वो ह्यूमन का क्रिएटिविटी कम हो रहा है सोशल मीडिया और कंप्यूटर के वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ इश्यूज़। जाहिर सी बात है, अगर कंप्यूटर पर बैठ के बहुत समय तक काम करते रहोगे तो सबसे पहला जो असर है वो हमारे आईज़ पे होगा, ठीक है। दूसरा असर जो हमारा स्पाइनल कोड पे होगा, और बैक पेन, हैंड पेन, बॉडी पेन, बहुत तरह का पेन होगा। पोस्चर अगर सही नहीं करके बैठेंगे हम लोग तो उससे भी दिक्कत हो सकता है बॉडी में, ठीक है। जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सब डिजीज़ होते हैं जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम कर लिया जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क। अभी देखिए कंप्यूटर जो चीज़ है वो क्या है, डिजिटल है, और जो भी चीज़ डिजिटल है उसको हैक किया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। यहाँ आपके सिक्योरिटी खतरे में आ सकता है अगर आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है तो, क्योंकि हैक हो जाएगा तो आपका जो भी पर्सनल चीज़ है वो कोई अदर इंसान देख सकता है, तो यहाँ एक सिक्योरिटी इशू भी बनता है, सिक्योरिटी रिस्क भी है कंप्यूटर जो बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो कंप्यूटर आर वल्नरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, वायरसेस एंड डेटा थेफ्ट। बहुत बार क्या हो जाता है ना, कंप्यूटर को हैक करके हैकर उसका डेटा ही चुरा लेते हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, कंप्यूटर के आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है सर? अब पहले जो काम कोडिंग का कोडर करते थे, अब कोडिंग भी सॉफ्टवेयर करने लगा है, तो कहीं ना कहीं जो है ना कम कोडर की ज़रूरत होगी अब कंपनीज़ में। पहला तो ये चीज़ है। दूसरा काम, डिज़ाइनिंग के इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो अब कंप्यूटर खुद डिज़ाइन भी करके दे रहा है।
तो इसके आने की वजह से क्या होगा, कुछ डिजाइनर का भी जॉब जो है वो कम हो जाएगा। सेल्फ ड्राइविंग कार के आने की वजह से क्या होगा, जो ड्राइवर हैं उनके जॉब खतरे में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जा रहा है कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनेंस। कंप्यूटर रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैन बी एक्सप्रेसिव, रिपेयर एंड डैमेज्ड। जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ चलाओगे तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अभी हम जैसे कंप्यूटर ऑन किए तो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, अभी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे तो कह रहा सॉफ्टवेयर अपडेट करो, तो ये मतलब कांस्टेंट मेंटेनेंस, तो इसको हमको वही 10 मिनट लगा सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में, वही तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट मेंटेनेंस, है ना। तो यानी कि कंप्यूटर में अपडेट्स जो भी आएंगे उसको हमेशा करते रहना पड़ेगा। हार्डवेयर कुछ ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो वो ये मेंटेनेंस में आता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, देखिए द प्रोडक्शन, यूज़ एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए कंप्यूटर में जितने भी चीज़ यूज़ होते हैं कंप्यूटर को बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं, वो सब डिस्पोजेबल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए एक छोटा सा इशू ज़रूर है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का कौन कौन से फील्ड में इस्तेमाल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का इस्तेमाल अभी हर एक फील्ड में हो रहा है। जिस फील्ड तक आपका दिमाग जाता है सोच सकते हैं उस फील्ड में अभी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे आप बात करिए एजुकेशन के फील्ड में, चाहे आप बात करिए हेल्थ केयर के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, एंटरटेनमेंट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, गवर्नमेंट के फील्ड में और ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है सपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जीपीएस सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। हर चीज़ को मैनेज करने के लिए हर जगह ना कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी के समय में कंप्यूटर को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीज़ों को समझना, डिजिटल चीज़ों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर सेक्टर में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। अब जहाँ जाइएगा वहाँ कंप्यूटर आपको दिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट फील्ड। अभी देखिए वहाँ मैंने आपको टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाया था, अभी ग्राफिक के फॉर्म में देख लीजिए। स्कूल में कैसे यूजर, हॉस्पिटल में कैसे इलाज होता है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, पुलिस स्टेशन में कैसे चोरों को पकड़ा जाता है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम जो करते हैं उसको पकड़ा जाता है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके। स्पेस में हो रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग में हो रहा है, ट्रैवल एजेंसीज कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, साउंड रिकॉर्डिंग में है, कॉल सेंटर में है, किड्स प्लेइंग में है, और ऑनलाइन शॉपिंग में भी है, इंटरनेट में भी, हैकिंग में भी है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी है, एंटरटेनमेंट में भी है, और रिसर्च में भी है, और ये बड़े बड़े कंपनी में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एक शब्द में कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी के समय में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है देन यू आर 5 ईयर बैक, 5 साल पीछे हैं आप, अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है अभी के समय में। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर 1 को फिर से कंटिन्यू करूँगा आगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंप्यूटर आया, इवॉल्व कैसे हुआ कंप्यूटर, कितना बड़ा कंप्यूटर था, कैसे उस कंप्यूटर को धीरे धीरे करके छोटा, कैसे क्रांतिकारी तरीके से कंप्यूटर आया, और कैसे क्रांतिकारी मैन चार्ल्स बेबेज आकर के पूरा कंप्यूटर का इतिहास, पूरा कंप्यूटर का भूगोल और पूरे कंप्यूटर का भविष्य चेंज करके रख दिया। तो ये पढ़ेंगे हम लोग आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हो सकता है मैं हर एक वीक 1 या 2 वीडियो अपलोड कर ही दूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।